जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य की इस पाठशाला में जो गृहस्थों का चारित्र है उसकी चर्चा चल रही है। पहले 5 अणुव्रतों की बात है, उनमें से अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत का पिछली पाठशालाओं में वर्णन हो गया। अब आज इस पाठशाला में आचौर्याणुव्रत का वर्णन होगा। ध्यान से सुनिएगा। निहितं वा पतितं वा, निहितं वा पतितं वा, सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं, सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं, न हरति यन्न च दत्ते, न हरति यन्न च दत्ते, तद्कृशचौर्यादुपारमणम्। तद्ग्रसचौर्यादुपारमणम्। बोलिए। नियतं वा पतितं वा, सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं, न हरति यन्न च दत्ते, तद्कृशचौर्यादुपारमणम्। आचौर्याणुव्रत का वर्णन आज होगा। मतलब पाप है चोरी करना, और चोरी करने पाप का स्थूल त्याग होना आचौर्याणुव्रत कहलाता है। एक एक शब्द को देखते हैं। निहितम माने रखी हुई, वा और पतितम किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, सुविस्मृतम वा भूली हुई, परस्वम अन्य की वस्तु को, परस्वम अविसृष्टम अन्य की वस्तु को, न हरति ना तो स्वयं हरता है माने लेता है, न च दत्ते न उठाकर दूसरों को देता है। ऐसी वस्तुओं को ना तो वो लेता है न उठाकर दूसरों को देता है। तत् उसके अकृश माने स्थूल, चौर्यादुपारमणम चोरी का त्याग बनता है। अर्थात स्थूल चोरी के त्याग का मतलब आचौर्याणुव्रत बनता है। पंडित जी, अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु सड़क पर मिले तो वह उस वस्तु का क्या करेगा? वह उस वस्तु को उठाएगा, उठा के देखेगा क्या इसमें इस वस्तु के स्वामी का नाम है। मान लो किसी का मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, उनने मोबाइल उठाया, उसके नंबर घुमाए, अगर सूचना मिल गई मालिक को तो उनसे कहेगा अपना मोबाइल आप ले जाइए। अगर उस वस्तु पे उसका नाम लिखा हुआ है तो नाम को तलाश के उनके पास वो वस्तु भिजवा देगा। अब नाम पता भी नहीं लिखा तब क्या करेगा? या तो उसको अपने पास रख के अखबार में निकालेगा, इस तरह एक वस्तु मिली है जिनकी हो प्रमाण दे के ले जाए, या थाने में जमा करा देगा, या कोई समाज सेवा की कोई संस्था होगी उसमें जमा करा देगा और अखबार में निकाल देगा। इस तरह ये वस्तु पड़ी मिली है जिसकी हो, इस तरह प्रमाण दे के ले जाएं, लेकिन अपने पास नहीं रखेगा। अगर मान लो सारी व्यवस्था करने के बाद भी कोई मालिक उसको लेने वाला नहीं आए, मान लो पर्स में रुपए हैं 500, तब क्या करेगा? उन 500 रुपयों को मंदिर की गोलक में 5, 7, 10 दिन इंतज़ार करने के बाद डाल देगा। जिसके होंगे ठीक है, मैं अपने पास क्यों रखूं, मैं मंदिर में डाल देता हूं। ऐसा करेगा, उसका खुद स्वामी नहीं बनेगा। पंडित जी, किसी ने कोई मकान खरीदा, उसकी नींव खोदते समय यदि धन निकला तो व्रती उसका क्या करेगा? या तो जिससे वो मकान खरीदा था उसको बुला के बोलेगा यहाँ ये गड़ा हुआ धन निकला है, हो सकता है तुम्हारे पिता दादा का हो, तुम इसको ले जाओ। अगर वो नहीं लेगा तो गड़े हुए धन की मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। सरकार या पुलिस को बुलाएगा और उनसे कहेगा देखो भैया गड़ा हुआ धन निकला है, मैं तो इसको लूँगा नहीं, इसको आप लोग ले जाएं, तो वो उसको ले जाएंगे। गड़े हुए धन का अगर वो स्वयं उपयोग करेगा मान लो, तो उसको चोरी का दोष लगता है। पंडित जी, अगर कोई पड़ी हुई वस्तु मिले और किसी को उठा के दे दे तो इसमें क्या दिक्कत है? एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमारे यहाँ 7 तारीख को वेतन बटा। एक जो लेबर था हमारे यहाँ, उस लेबर ने उस वेतन को लिया, पर्स में रखा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में किसी तरह से क्या हुआ, उसका पर्स गिर गया। अब गिर गया, वो तो घर गया, घर जाकर उसने देखा तो जेब में पर्स नहीं और रुपए नहीं। अब क्या करे, पूरा महीना कैसे कटेगा? उधर से क्या हुआ, एक व्यक्ति आ रहा था,
उस व्यक्ति ने देखा किसी का पर्स पड़ा हुआ है, उनने पर्स को उठाया, मान लो उसमें 1500 रुपये थे, उसको तो लेने नहीं थे, फिर वो क्या करें, तो उनने देखा एक गरीब आदमी था, उनने उठा के उस गरीब आदमी को दे दिया। शाम को जब वो देने वाला व्यक्ति उसी रास्ते लौट रहा था तो उसने क्या देखा कि वहाँ एक आदमी बड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसने उससे पूछा, भैया क्या बात हो गई? उनने बताया, मुझे महीने का वेतन मिला था, एक पर्स में रखा था, वो मालूम नहीं मेरा पर्स कहाँ गिर गया, मेरे सारे पैसे चले गए, मेरा महीना कैसे कटेगा। अब वो आदमी सोचता है ये तो मुझसे गड़बड़ हो गई, मुझे इस वस्तु के मालिक का इंतज़ार करना चाहिए था, मैंने उठा के दूसरे को क्यों दे दिया। और वो दूसरा आदमी भी अनजान है, मालूम नहीं कौन है, कहाँ का है, मुझे तो मालूम नहीं, तो उसको बहुत कष्ट हुआ। इस तरह और भी घटनाएं हो सकती हैं। पड़ी हुई वस्तु को दूसरे को मत दीजिए, जिसकी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए थोड़ी मेहनत करिए। पंडित जी, यदि कोई भूल चूक से वह व्यक्ति कम दाम वाली वस्तु को अपने घर ले आता है तो वह बाद में क्या करें? वह उस वस्तु को लेके उस दुकानदार के पास जाके बोले, आपने ये चीज़ मुझे 80 रुपये में दी है, जबकि ये 180 रुपये की है, आपने 100 रुपये कम ले लिए हैं, 100 रुपये मुझसे और ले लीजिए। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा करें। मैं अपने बचपन का एक छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ। हमारी कपड़े की दुकान थी, हम जाया करते थे, बचपन में हमारी उम्र होगी 7-8 वर्ष की। हम दुकान पे पिताजी के पास जाया करते थे। हम गए, थोड़ा बहुत काम दुकान का किया, दोपहर हुई तो उन्होंने हमें 2 आने दिए। पहले 1 रुपये में 16 आने होते थे, उन्होंने हमको 2 आने दिए। उन्होंने हमको 4 आने की चवन्नी दी और कहा, जाओ 1 आने का पेठा 1 आने का दाल मोठ ले आओ। हम गए, हमने हलवाई को चवन्नी दी और 1 आने का दाल मोठ 1 आने का पेठा ले लिया। हमने उससे कहा पैसे वापस करो, उसने हमको 6 आने वापस कर दिए। करने थे 2 आने वापस, उसने क्या समझा कि इन्होंने 98 दिए, तो उसने हमको 6 आने वापस कर दिए। हम छोटे थे, 7-8 वर्ष की उम्र थी, हम बड़े खुश हुए। हमने कहा आज तो मज़ा आ गया, दाल मोठ पेठा भी मिल गया और 2 आने ज़्यादा भी मिल गए। हम हंसते हंसते आए दुकान पे पिताजी के पास, तो पिताजी बोले, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? हमने कहा आज तो बड़ा अच्छा मज़ा आ गया, दाल मोठ पेठा भी आ गया, 2 आने और ज़्यादा भी आ गए। कैसे? हमने कहा हमने चवन्नी दी थी, उनने समझा 98 दी है, उनने 6 आने वापस कर दिए। पिताजी बोले बहुत ठीक। अब सुनो, उन्होंने वो हमसे पेठा दाल मोठ अपने पास रखा और हमसे बोले, अब इसको खाना बाद में, पहले उसके 4 आने वापस करके आओ। हम बच्चे थे, हमने तर्क भी किया, उसने अपने आप दिए हैं, कोई हम थोड़ी लाए हैं। उन्होंने कहा उसने भूल चूक में दिए हैं, अगर तुम ले लोगे तो बेईमानी होगी, जाओ पहले वापस करो, दाल मोठ पेठा खाना बाद में। उन्होंने वो संस्कार दिया और बिल्कुल ठीक था। सामने वाले की भूल चूक का नाजायज़ फ़ायदा उठाना हमारा कर्तव्य नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह एक बार सामने वाले की भूल बता देता है ना, उसकी बहुत अच्छी इज्जत बन जाती है। सामने वाला व्यापारी समझ लेता है ये ईमानदार है, ये गड़बड़ नहीं करता, ये धन है पैसा, ये पैसा पैसा नहीं, ये व्यक्ति का प्राण है। शास्त्रों में भी लिखा है 10 प्राण तो हमारे हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 11वां प्राण है धन। अगर धन ना हो तो भी आदमी मर जाता है। इसलिए धन के मामले में कोई चोरी, कोई भी गड़बड़ कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सामने वाले को बड़ा कष्ट होता है। किसी की गलती है मान लो 500 रुपये के हिसाब में, और आप उसको 500 रुपये उसकी गलती बता के दे दो, जरा देखो तो वो कितना खुश होता है। ओहो मैं भूल गया था, सामने वाला दे गया। आपकी इज्जत उसके दिमाग में हमेशा रहेगी। इसलिए आचौर्यानुवृत्ति जो होते हैं ना, गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई, गड़ी हुई कोई भी वस्तु हो, ना तो लेंगे ना उठा के किसी को देंगे। गृहस्थ के द्वारा चोरी पाप का जो एक देश त्याग होता है उसे कहते हैं अचौर्यानुवृत्त, और उसका स्वरूप हुआ। अब अगले श्लोक में इस अचौर्यानुवृत्त में किन कार्यों से दोष लगता है उनको देखते हैं। चौर प्रयोग चौरार्था, चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश सन्मिश्राः, दान विलोप सदृश सन्मिश्राः, हीनाधिक विनिमानम्, हीनाधिक विनिमानम्, पंचास्ते व्यतिपाताः। पंचास्ते व्यतिपाताः। बोलिए चौर प्रयोग चौरार्था,
दान विलोप सदृश सन्मिश्रः हीनाधिक विनिमानं पंचास्ते व्यतिपाताः। आचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार। पहला चौर प्रयोग, दूसरा चौरार्थादान, तीसरा विलोप, चौथा सदृश सन्मिश्रः, पांचवा हीनाधिक विनिमानम। पंच ये 5, अस्ते ये माने आचौर्यानुव्रत के व्यतिपाता अतिचार हैं। पंडित जी, चौर प्रयोग का क्या अर्थ है? किसी को चोरी करने के रास्ते बताना। चोरी करनी है तो इस तरह चोरी हो सकती है ये बताना, इसका नाम है चौर प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल, कोई विदेश से आया और विदेश से आने पर उसने पूछा मेरे पास थोड़ी ज्वेलरी है और मुझे कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है, क्या करूं? तो अगर कोई उसे रास्ता बताता है कि इसको इस तरह छुपा के ले जाओ, तुम्हारी ड्यूटी बच जाएगी, तो चौर प्रयोग नाम का दोष होता है, अर्थात किसी को चोरी के रास्ते बताना। पंडित जी, चौरार्थादान से क्या समझना चाहिए? चोर के द्वारा चुराए गए माल को खरीदना। अगर ऐसे खरीदता है तो आचौर्यानुव्रत में दोष लगता है। ये 2 प्रकार का है। आपने जिसको चोरी का रास्ता बताया है कि उसकी दुकान में या उसके घर में ऐसे जाना और फला सामान चुरा लेना, अगर आपने चोरी का रास्ता बताया है और वो चुरा के सामान लाता है, अगर उसे आप खरीदते हैं तो आपका आचौर्यानुव्रत समाप्त हो जाएगा। ये तो आपने चोरी ही की। लेकिन कोई चोरी करने वाला हो और वो माल आपके पास लाए, ये सोना है, आपने समझ लिया चोरी का है, फिर भी आप खरीदते हैं तो भी दोष लगेगा। इस तरह चोर के द्वारा लाए गए सामान 2 प्रकार, आपने रास्ता बताया फिर उस चुराए गए माल को खरीदा, आपका व्रत ही समाप्त हो जाएगा। और अगर चोर जो चोरी करते हैं वो माल लाया वो खरीदा तो आचौर्यानुव्रत में दोष लगेगा। वो काम करना चाहिए नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। चोरी का माल खरीदना भी चोरी है, इसलिए व्रती उससे बचता है। पंडित जी, विलोप शब्द का अर्थ क्या है? टैक्स की चोरी करना, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना, इसका नाम है विलोप। जैसे मान लो कोई एक पार्ट है, अगर उसको आप ऑटोमोबाइल पार्ट करके बेचेंगे तो टैक्स 14% लगेगा। अगर आप उसी पार्ट को एग्रीकल्चर पार्ट करके बेचेंगे तो टैक्स 4% लगेगा। अब आपने क्या किया, बजाय उसको ऑटोमोबाइल पार्ट लिखने के उसको आपने एग्रीकल्चर पार्ट लिख के बेच दिया और 10% टैक्स की चोरी की। ये विलोप नाम का दोष है, व्रती ऐसा नहीं करता। दूसरी बात, इनकम तो आपने दुकान में की 20 लाख और बही खाते में दिखाई 4 लाख, 16 लाख रुपए पे इनकम टैक्स बचाया, ये भी चोरी है। विलोप नाम की चोरी का दोष इसमें लगता है। जो व्रती होते हैं ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऐसा करने से पैसा बचेगा ना, पैसा तो बचेगा, लेकिन हमेशा दिल में धक धक बनी रहेगी, हमारा ये बिल पकड़ा नहीं जाए, हमारे यहाँ इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाएं, हम कमाते इतना है दिखाते कम है, हमेशा डर बना रहेगा। ऐसा जीव क्या सम्यक दृष्टि बनेगा, क्या व्रती बनेगा? व्रती के ज़्यादा की इच्छा नहीं होती, थोड़े में संतोष रखता है, लेकिन वो ईमानदारी न्याय से कमाता है। पंडित जी, इस श्लोक में सदृश सन्मिश्रा से क्या तात्पर्य है? सदृश एक सी दिखने वाली, सन्मिश्रा ऐसी वस्तुओं को अच्छी प्रकार मिलाकर बेचना, अर्थात चांदी है महंगी, गिलट है सस्ती, चांदी में गिलट मिला के बेचना सदृश सन्मिश्रा है। लेकिन चांदी का जेवर बिना गिलट मिलाए तो बनता नहीं, फिर कैसे करें? वो ठीक है, आप जो चीज़ बेचें उसमें पहले बोल दें कि इस चांदी के जेवर में 80% 80% चांदी है, 20% मिलावट है। इस सोने के जेवर में 1 आने या 6% मिलावट है, और पैसे कितने लें? 94% सोना है तो 94% के पैसे लें। आप स्पष्ट बोल दें। सदृश सन्मिश्रा का मतलब होता है एक सी दिखने वाली 2 वस्तुओं को मिलाकर महंगी वस्तु के भाव बेचना। ये आचौर्यानुव्रत वाला नहीं करता, और ये तो चोरी है। जब कभी बाद में मालूम पड़ती है तो सामने वाले को कितना कष्ट होता है, और शहर में बाज़ार में बड़ी बदनामी होती है। ये ऐसा माल बेचते हैं, बोलते कुछ है निकलता कुछ है। ये काम नहीं होना चाहिए। पंडित जी, हीनाधिक विनिमानम, इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हीन माने कम, अधिक माने ज़्यादा। कम या ज़्यादा नापना या तोलना।
दो बात क्यों लिखी? जब लेने की नौबत आए तो भारी बाटों को ले जाना और ज़्यादा माल ले लेना, और जब बेचने की नौबत आए तो हल्के वाले बाटों से माल बेचना। लेते समय 5 का 5.5 लेना और देते समय 5 का 4.5 देना, इसका नाम है हीनाधिक विनिमान। ये भी चोरी है। जब वो व्यक्ति पकड़ा जाता है सजा भी होती है, बदनामी भी होती है। एक सज्जन हमें मिले, हमने उनसे पूछा भैया क्या व्यापार करते हो? बोले मेरा पेट्रोल पंप है। हमने उनसे पूछा आपका धंधा तो बड़ा ईमानदारी का बड़ा अच्छा है। उन्होंने हमसे कहा आप ऐसा समझते हैं, ऐसा है नहीं। हमने कहा क्यों? बोले हम 10 लीटर जो पेट्रोल बेचते हैं उसमें 0.25 लीटर देते हैं, थोड़ा बचा लेते हैं। अगर न बचाएं तो हमारी आमदनी ना चले। तो हमने उनसे कहा भैया ये धंधा तो आपका ठीक नहीं। बोले क्या करें, करना पड़ता है। नहीं तो हमारा कहना है अगर ऐसा धंधा है जिसमें नाप तोल की गड़बड़ है, जो व्रती है वो नहीं करता। वो कहता है हीनाधिक विनिमान नाम का अतिचार मेरे व्रत में लग जाएगा। मैं तो पूरा लेता हूँ और पूरा देता हूँ। हमने एक बात और देखी, एक पेट्रोल पंप आगरे का है, वो कभी कम नहीं बेचता, हमेशा पूरा लेता है, पूरा बेचता है। उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है, उसकी बिक्री औरों से 4 गुनी होती है। तो अगर आपने पूरी तोल दी है तो 4 गुनी भीड़ लगने के कारण आपका मुनाफा बराबर हो तो गया। ईमानदारी की कितनी साख होती है उसको मेंटेन करना चाहिए। इसलिए अचौर्याण इन्हें दें, एक से सही होगा तो करता है, हल्के भारी नहीं। अगर करेगा तो उसके अचौर्याण व्रत में दोष लगेगा। पंडित जी सुनते हैं बिना टैक्स के व्यापार नहीं चल पाता, फिर क्या करें? टैक्स पूरा देने पर व्यापार चलता है, ये मैं नहीं मान सकता। मैं भी व्यापारी हूँ। अगर टैक्स पूरा दें तो व्यापार चलता है, लेकिन अगर तृष्णा अधिक है, ज़्यादा चाहिए, हाँ तो टैक्स की चोरी करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ एक पैसा भी टैक्स की सेविंग नहीं बचाते, पूरा टैक्स पे करते हैं और जीवन उनका बहुत सिंपल, साधारण, बहुत अच्छा है। सम्यक दृष्टि या प्रति संतोषी होता है, ज़्यादा नहीं, कम रुपये में संतोष है, लेकिन बेईमानी का रुपया नहीं चाहता। जय जिनेंद्र।